आखिरी सच वेब सीरीज का एपिसोड 6 एंड दिस इज द फाइनल एपिसोड। एपिसोड की शुरुआत में ही एक दिन का इंसिडेंट दिखाया जाता है। अब भुवन की फैमिली ने नई गाड़ी खरीदने की वजह से एक दिन भुवन, इसका बड़ा भाई और इन दोनों के बच्चे एक छोटे से ट्रिप पर जाने लगते हैं। जर्नी के दौरान आदेश को हल्के से नींद आने लगती है, लेकिन फिर भी आदेश अपनी नींद को कंट्रोल करते हुए ड्राइविंग करते रहता है। थोड़ी देर के बाद आदेश की आंखें अपने आप बंद होने लगती है और एक्चुअली वो घाट एरिया होता है। जब इनकी गाड़ी खाई में गिरने ही वाली होती है, आइन वक्त पर आदेश गाड़ी का ब्रेक लगाने की वजह से गाड़ी स्किड होने लगती है। कुछ सेकंड के लिए ये लोग मौत को छू कर आते हैं। इसी स्किड के दौरान भुवन अपने फैमिली मेंबर से कहने लगता है, घबराओ नहीं, पापा हमारे साथ है। तभी इनकी गाड़ी एक पत्थर से टकराकर खाई में नीचे नहीं गिरती। गाड़ी में के सारे लोग सेफ ही होते हैं। खैर, इसके कुछ दिनों बाद अमन का रिश्ता अंशिका के लिए आता है। भुवन ने ऑलरेडी अमन उसकी फैमिली के बारे में जानकारी हासिल कर चुका होता है। अच्छी खासी फैमिली है, अच्छा रिश्ता है अंशिका के लिए। सो एक दिन अमन की फैमिली को घर पर बुलाने पर अमन की फैमिली घर पर आते हैं। अमन और अंशिका अकेले में बात करने के लिए थोड़ा खोपचे में जाते हैं। दोनों के विचार मैच होते हैं। अंशिका को भी अमन बहुत पसंद आ ही जाता है। उसके बाद भुवन अमन को अपने पास बुलाकर अपने बिजनेस के बारे में बताने लगता है। मतलब भुवन की फैमिली और कुछ मिठाई की दुकानें ओपन करना चाहते हैं। कहाँ से लोन ले, किस बैंक से लोन ले, इनको समझ में नहीं आ रहा। अब अमन तो बैंक में ही काम करता है। भुवन से कहने लगता है, अरे मामा जी, मैं हूँ ना आपके लिए, आप बस मुझे पेपर्स भेज दीजिए। क्या गिरवी रखना चाहते हो तो मैं आप लोगों को लोन का अप्रूवल दिलवा दूंगा। अब भुवन की फैमिली का इनके गांव में एक पुराना घर था। सोच लेता है कि उस पुराने घर को गिरवी पर रखेगा। अब पिछले एपिसोड्स में भुवन उन्हीं पुराने घर के पेपर्स को हासिल करने के लिए अपने गाँव गया था, तो वहाँ पर इसको एक पुराना सा पेपर मिला था, याद है ना आपको। खैर, इसके कुछ दिनों बाद अमन की बैंक से भुवन को एक लेटर आता है कि इनका लोन अप्रूव हो गया, और वो भी 2 करोड़ का। भुवन अपने भैया को दिखाकर ये दोनों बहुत खुश होने लगते हैं कि इनका बिजनेस और आगे बढ़ने वाला है। लेकिन भुवन अपने भाई से कहने लगता है, लेकिन भैया, हमारा पुराना घर गिरवी रखकर मुझे अच्छा नहीं लग रहा, पता नहीं पापा क्या सोचेंगे। आदेश हौसला देने लगता है, जब बिजनेस में प्रॉफिट आना स्टार्ट होगा तो हम अपना पुश्तैनी घर वापस ले लेंगे। खैर, दूसरे दिन जब एंगेजमेंट की तैयारियां हो रही होती है, भुवन अपने फैमिली मेंबर से यही कहने लगता है कि पापा खुश नहीं है। कल रात को सपने में मुझे पापा नजर आए थे, उनको अभी तक मुक्ति नहीं मिली। हाँ, वो अंशिका की शादी से बहुत खुश है। अंशिका को अच्छा लड़का मिला। पापा कहने लगे कि तुम लोगों ने लोन तो ले लिया, लेकिन दुकान चलना जरूरी है, वरना सारे लोग रोड पर आ जाएंगे। आदेश की बीवी करुणा कहने लगती है कि इतने दिनों तक पापा ने हमारा साथ दिया, आगे भी देंगे, तुम इसकी फिक्र मत करो। दूसरे दिन भुवन के कहने पर ये लोग अंशिका की शादी एक पेड़ से करवाने लगते हैं। मतलब अंशिका और अमन की कुंडली में कुछ दोष होता है, उस दोष को हटाने के लिए। अब कुछ दिनों बाद अंशिका की एंगेजमेंट होने वाली होती है, तो बाहर के लोगों को इनके बारे में ना पता चले, इसीलिए भुवन ने अपने सारे वो रजिस्टर्स अपने कुत्ते के केज में छुपा दिया। खैर, प्रेजेंट डे पर वो साइकोलॉजी डॉक्टर डीजीपी के पास आकर कुछ बातें बताने लगता है कि मैं इन सारे रजिस्टर्स का एनालिसिस किया है। इन रजिस्टर्स में से कुछ हैंडराइटिंग अंशिका के हैं, कुछ भुवन के हैं, और उसी तरह कुछ भुवन के फादर जवाहर के भी है। वो साइकोलॉजी डॉक्टर कहने लगता है, देखिए सर, भुवन का माइंडसेट बहुत ही पीक पर था। उसके सबकॉन्शियस माइंड में ये बैठ गया कि भुवन के साथ हमेशा इसके फादर रहते हैं, इसके फादर नजर आते हैं। खैर, आन्या आगे की कहानी पढ़ने लगती है। कहानी में फाइनली अमन और अंशिका की एंगेजमेंट हो जाती है। उसी रात जब भुवन सो रहा होता है, भुवन के सपने में दोबारा इसके पिताजी नजर आते हैं। इसके पिताजी कहने लगती है कि अब मेरा वक्त आ चुका है, अब परिवार की सारी जिम्मेदारी तुम्हारी है भुवन। दूसरे दिन भुवन अपने फैमिली वालों से ये कहने लगता है कि पापा ने उस घर के पेपर्स के साथ साथ एक पेपर को भी रखा था, और उस पेपर में अक्षय साधना कैसे की जाती है वो लिखा है, जिसका मतलब पापा यही चाहते हैं कि हम सारे लोग मिलकर उस अक्षय साधना को करें। थोड़ी देर के बाद एज यूजुअल की तरह ये सारे परिवार वाले संस्कृत में कुछ मंत्र वगैरह पढ़ते रहते हैं। भुवन अपने पिताजी के फोटो के सामने खड़ा रहता है। थोड़ी देर बाद भुवन के शरीर में इसके पिताजी आते हैं। भुवन अपने पिताजी की आवाज में अपने परिवार वालों को कुछ बातें बताने लगता है। भुवन कहने लगता है कि तुम सारे लोग ऐसे जीत की खुशी मना रहे हो कि जैसे अंशिका की शादी हो चुकी हो, लेकिन लड़के के परिवार में कुछ कमी है, उस कमी को दूर करना होगा। 400 साल बाद ऐसा समय आता है जहाँ पर सारे ग्रह एक ही दिशा में होंगे। अब वक्त आ चुका है, तुम सारे लोग मेरे बताए हुए तरीके पर अक्षय साधना करो, और हाँ, इस साधना में कोई भी चूक नहीं होनी चाहिए। पूरी श्रद्धा के साथ यह साधना करनी होगी।
अगर कुछ गलती होगी तो परिणाम बहुत बुरा होगा। ऐसा कहते ही भुवन बेहोश हो जाता है। यहाँ पर मैं आपको एक और छोटी सी डिटेल बता दूं, इसी दिन मतलब इसी रात को उस छोटे बच्चे किशोर ने ये चीज देखा था। दूसरी रात भुवन अपने फैमिली मेंबर्स को अक्षय साधना के बारे में कुछ बातें बताने लगता है। अगर कोई भी जीवित इंसान ये साधना करेगा तो उसका काम पूरा होगा और मरे हुए लोगों को मुक्ति मिल जाती है। पूरे परिवार वालों को पेड़ के नीचे गले में फांसी लगाकर खड़े रहना होगा। गले में फंदा डालने के बाद स्टूल के ऊपर 15 मिनट तक खड़े रहना है और मंत्र पढ़ते रहना है। बीचों बीच एक कटोरे में पानी डालकर रखना है। जैसे ही पानी का रंग लाल होगा, पापा हम सारे लोगों को दर्शन देंगे। उनका आशीर्वाद मिलने के बाद हमारा सारे काम पूरे हो जाएंगे। बाद में हम स्टूल से नीचे उतर जाएंगे। उसके बाद अंशिका की माँ ये क्रिया करने के लिए थोड़ा हिचकिचाने लगती है कि ऐसी कैसी पूजा है कि पेड़ से लटक जाओ। अंशिका से कहने लगती है थोड़ा अजीब नहीं है ये पूजा। अंशिका कहने लगती है अरे माँ, फांसी थोड़ी लगा रहे हैं हम लोग, बस स्टूल पर खड़े रहना है। हर वैसे भी आपने मेरी शादी एक पेड़ से करवा दी, क्या वो अजीब नहीं था। दूसरे कमरे में आदेश और उसकी बीवी यही डिस्कस करने लगते हैं कि इस पूजा से बच्चों को दूर रखेंगे, बच्चे हैं डर जाएंगे। आदेश की माँ भी कहने लगती है हाँ सही कहा, बच्चों को इससे दूर रखते हैं। थोड़ी देर के बाद ये सारे लोग इकट्ठा होकर भुवन से यही बात कहने लगते हैं कि बच्चों को इन सब से दूर रखते हैं। भुवन कहने लगता है कि ऐसे तो साधना पूरी नहीं होगी। अब वहीं पर बच्चे भी होते हैं, वो भी जिद करने लगते हैं कि हम भी आप लोगों के साथ ये साधना करेंगे। तो फाइनली बात मान जाते हैं। इस तरह से आन्या ये कहानी पढ़ते हुए जब पेज पलटाती है तो आगे कुछ भी नहीं लिखा होता। आन्या और राघव को भी समझ में नहीं आता कि उस पूजा में इन सारे परिवार वालों ने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से इन सारे लोगों की मौत हो गई। तभी इस रजिस्टर से एक बस की टिकट नीचे गिरती है। कुछ दिनों पहले भुवन ने अपने गांव गया था ना, वही टिकट है ये। सो आन्या, इसके टीम मेंबर्स और अमन भी वही गांव जाने लगते हैं ताकि उस अक्षय साधना के बारे में पता करने के लिए। सो ये सारे लोग भुवन के उस पुराने घर आकर थोड़ा बहुत तलाशी वगैरह करने लगते हैं। सो फाइनली आन्या को वो साधना वाला पेपर मिल ही जाता है। अब इस पेपर में तो संस्कृत लिखा होता है, तो आन्या इसकी फोटो क्लिक करके अपने एक्स हस्बैंड को भेजती है, इसका ट्रांसलेट करने के लिए कहती है। इसका एक्स हस्बैंड कहने लगता है कि थोड़ा टाइम दो मुझे। तभी आन्या इस पेपर के पीछे एक पेड़ को देखती है और इस पेड़ की ढालियां लटक रही होती है, मतलब बेलें लटक रही होती है। ये पेड़ को देखकर आन्या अपने एक्स हस्बैंड की एक बात को याद करने लगती है। मतलब 2 दिनों पहले आन्या ने एक रजिस्टर अपने एक्स हस्बैंड को दिया था ना, उसका ट्रांसलेट आन्या को बता चुका होता है। और इसका मतलब ये होता है यूनिटी में ही हमारी ताकत है और हम सारे लोग एक साथ हवा में उड़ना है। सीन दोबारा थोड़ा फ्लैशबैक में जाने लगता है। मतलब जिस दिन वो हादसा हुआ उस रात भुवन सारे परिवार वालों से कहने लगता है कि आज रात पापा के हमारे आखिरी दर्शन होंगे और सारे लोग नहाकर नए कपड़े पहनना होगा। सो उसी तरह से बूढ़े बच्चे स्नान करके नए कपड़े पहनने लगते हैं इस साधना को करने के लिए। रेडी शेडी होने के बाद भुवन अपनी माँ के कमरे में आकर अपनी माँ के लिए फांसी का फंदा लगाने लगता है, क्योंकि इसकी माँ तो टेबल पर खड़ी नहीं हो सकती। उसके बाद भुवन आंगन में आकर सारे लोगों के लिए फांसी का फंदा बनाने लगता है, मतलब सब कुछ सेटअप करने लगता है। बाद में जब ये सारे लोग बाहर आते हैं तो भुवन हर एक बंदे के हाथ पीछे बांधने लगता है और उसी तरह इनकी आंखों पर पट्टी भी बांधने लगता है। यह सारा होने के बाद पेड़ के नीचे ही एक बर्तन में पानी रखता है। उसके बाद भुवन भी अपने हाथ बांधकर अपने गले में फांसी का फंदा लगा लेता है। सारे लोग संस्कृत में कुछ मंत्र वगैरह पढ़ने लगते हैं। भुवन की माँ भी अपने कमरे में इसी तरह से जाप करती रहती है। थोड़ी देर के बाद जब भुवन उस कटोरे का पानी देखता है तो वो तो सफेद ही होता है। यह देखकर भुवन के तो होश ही उड़ जाते हैं। यही समझने लगता है कि शायद साधना में कुछ गलती हुई होगी। बेचारा भुवन बहुत दुखी होने लगता है। थोड़ी देर के बाद भुवन को एक और बात समझ में आती है कि पेड़ की बेलों की तरह लटकना होगा, ऐसे ही स्थिर खड़े होने से काम नहीं होगा। उसके बाद भुवन अपनी माँ के पास आता है, इसकी आंखों की पट्टी खोल देता है। फिलहाल भुवन के शरीर में इसका फादर होता है। कहने लगता है कि तुम ही इस घर की मुखिया हो, तुमको ही सारे परिवार वालों को रास्ता दिखाना होगा। मुझ पर भरोसा है ना, जैसा मैं कहूँगा वैसा ही करो तुम। उसके बाद भुवन नॉर्मल होकर एक बड़ी सी रस्सी लेकर उस रस्सी को हर एक टेबल से बांधने लगता है, ताकि समय आने पर भुवन इन रस्सियों को खींचकर इन लोगों के नीचे से टेबल हटा दे। थोड़ी देर के बाद भुवन की माँ इशारा देने पर भुवन उन रस्सी को खींचने पर इनके पैरों के नीचे से वो टेबलें हट जाती है। बूढ़े बच्चे सारे लोग बेचारे तड़पने लगते हैं। एट द सेम टाइम कमरे के अंदर भुवन की माँ नीचे गिरकर इसके सर को चोट आ जाती है। उसी वक्त इसकी मौत हो जाती है। मरते वक्त भुवन उस पानी को देखता है, वो पानी तो साफ सुथरा होता है।
भुवन खुद बचने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तब तक देरी हो चुकी होती है। इस तरह से एक अंधविश्वास की वजह से इन सारे परिवार वालों की मौत हो जाती है। खैर प्रेजेंट डे पर आन्या अपने टीम मेंबर से कहने लगती है कि भुवन को इस साधना पर इतना भरोसा था, वो यही मान बैठा कि इसके पापा इसको जरूर नजर आएंगे। अब वहीं पर वो साइकोलॉजी डॉक्टर होता है, कहने लगता है कि भुवन को पहले से इस बात की गिल्ट थी कि इसकी वजह से इसके फादर मर गए। इसके कुछ दिनों बाद भुवन के सर को चोट आ गई, तो ये सारी चीजें भुवन के सर में मिक्स होकर एक ट्रोमा में चला गया। अब टाइम के साथ भुवन की फैमिली को भी यही यकीन हो गया कि भुवन अपने पापा से बात कर सकता है, और इनका यकीन अंधविश्वास में बदल गया। आन्या कहने लगती है कि अगर भुवन उसी साइकियाट्रिस्ट के पास जाकर अपना इलाज करवाता तो इसके सारे परिवार वाले दुनिया में मौजूद होते, हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजारते हुए। और एक्चुअली उस पेपर में मतलब उस साधना में कुछ और लिखा था, और भुवन ने इसका कुछ गलत मतलब निकालकर ऐसी क्रिया कर दी। इसीलिए कहते हैं अगर जिस चीज को जानना हो कम्प्लीटली जानो, आधी अधूरी जानकारी जानलेवा हो सकती है, जस्ट लाइक दैट। उसके बाद आन्या वापस दिल्ली जाते समय एक साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर के पास अपना अपॉइंटमेंट फिक्स करती है, क्योंकि आन्या को भी कुछ ऐसे ही सपने आते रहते हैं। इस तरह से फाइनली ये वेब सीरीज यहाँ पर दी एंड होती है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।